एक छोटी लड़की ने अपने 100 वर्षीय बेटे की ओर एक इशारा किया और 3 दिन से मृत पड़ा बूढ़ा आदमी फिर से जीवित हो उठा। लेकिन आदमी का दूसरा बेटा चिंतित दिखाई दिया। उसे डर था कि पिता के जीवित होते ही वह उसके अपराध को उजागर कर देगा, क्योंकि वही असली दोषी था। असल में लड़की पहले एक अमर थी जिसने 50 वर्षों तक साधना की थी ताकि एक दिन साधु बन सके। लेकिन वह अपने स्वर्गीय संकट में असफल हो गई, क्योंकि उसके पास अभी भी नश्वर जगत से जुड़े अधूरे रिश्ते थे। इसलिए वह 50 साल बाद समय पार करके एक धनी परिवार की एक छोटी लड़की के शरीर में आ गई। वह परिवार के मुखिया के अंतिम संस्कार में थी, जिसकी मृत्यु उसे जल्द ही संदिग्ध लगी। वह 100 वर्ष तक जीने के लिए नियत था, फिर भी वह 60 वर्ष में ही मर गया। लड़की को अपने नए जीवन के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई हुई। उसके दत्तक माता पिता ने उसे अनुशासनहीन होने पर डांटा और उसकी चालाक बहन ने उस पर खौलता हुआ पानी फेंकने की कोशिश की। लेकिन लड़की ने पहले ही खतरे को भांप लिया था। उसने उंगलियां चटकाकर पानी बहन पर लौटा दिया। इसके बाद उसने मुखिया को बचाने के लिए शोक सभा में प्रवेश करने की तैयारी की। परिवार ने उसे रोका, जिससे शोकाकुल गृहस्थों का ध्यान उसकी ओर गया। उनमें से उसने एक सुंदर पुरुष को देखा जो उसके बेटे की तरह दिखता था और उसने सोचा कि क्या वह उसका वंशज है। यह परिवार का बड़ा बेटा कल्पना नहीं कर सकता था कि सामने खड़ी छोटी लड़की उसकी परदादी थी। लड़की ने जोर देकर कहा कि वह मुखिया को पुनर्जीवित कर सकती है, लेकिन अन्य लोग उसे पागल समझकर खारिज कर गए। बड़े बेटे ने आदेश दिया कि उसे बाहर फेंक दिया जाए, लेकिन वह क्रोधित हो गई। उसकी ताकत देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए और कोई उसे रोक न सका। वह बूढ़े आदमी के पास गई, उसकी नाड़ी देखी और पाया कि उसे 7 दिवसीय आत्मा भंग करने वाले विष से जहर दिया गया था। 7 दिनों में अगर एंटीडोट न मिले तो उसकी झूठी मौत सच्ची मौत बन जाएगी। उसने चांदी की सुइयों की मांग की और बड़ा बेटा अनिच्छा से मान गया। जैसे ही उसने अपने मंत्र करना शुरू किया, बूढ़े आदमी का हाथ हिला, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत्यु के बाद की नसों की हरकत बताया। दूसरे बेटे ने राहत की सांस ली और उसे विश्वास था कि उसका अपराध अभी छिपा हुआ है। विरासत खोने के डर से उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने अपने जादू से उसे कैद कर लिया। उसने बताया कि वही और बड़े बेटे की पत्नी ने मुखिया को फूलदान से मारा और जहर उसके मुंह में डाला। दूसरा बेटा सब कुछ नकारता रहा और आत्महत्या का नाटक करने लगा ताकि अपने भाई का विश्वास फिर पा सके। बड़ा बेटा उस पर ही विश्वास कर बैठा और लड़की को बाहरी मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने आदेश दिया कि लड़की के परिवार को पीटा जाए और बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन लड़की की शक्ति ने अंगरक्षकों को उड़ा दिया, जिससे सब लोग स्तब्ध रह गए। उसने फिर एक शर्त रखी, अगर वह मुखिया को पुनर्जीवित न कर सकी तो किसी भी सजा को स्वीकार करेगी, लेकिन अगर वह सफल हुई तो वहाँ उपस्थित सभी लोग घुटनों के बल बैठकर उसे पूर्वज कहेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसने कहा कि वह जहरीली पत्नी और गद्दार बेटे को खुद दंडित करेगी। उसके पिता ने इस शर्त को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि बेटी के लापरवाह व्यवहार से परिवार को शर्मिंदगी मिलेगी, जिसकी वजह से परिवार के शेयर पहले ही नीचे गिर चुके थे। यहाँ तक कि उसके भाई और सौतेली माँ ने भी विरोध किया, लेकिन बड़े बेटे ने इस शर्त को मान लिया कि अगर वह असफल हुई तो उसका परिवार हमेशा के लिए उनके घराने से अलग हो जाएगा। लड़की आत्मविश्वास से भरी थी कि वह बूढ़े आदमी को पुनर्जीवित कर सकती है। उसने हाथ उठाकर चांदी की सुई बूढ़े आदमी के ऊपर तैराई, जो कई सुइयों में बदलकर शरीर में धंस गई। उसने मुखिया को जगाने के लिए पुकारा और अचानक वह उठकर बैठ गया।